वर्ल्ड वॉर 3 जल्दी ही होने वाला है। पता है क्यों? डीसी और मार्वल की वजह से। हे गाइस, आई एम सत्यम यादव एंड वेलकम बैक टू फिल्म स्टॉप। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऐसे 20 एक्टर्स के बारे में जो कि मार्वल में भी हैं और डीसी में भी हैं। अब देखो, मार्वल एंड डीसी का जो डिस्कशन है वो सदियों से चलता आ रहा है और आज भी ये डिस्कशन खत्म नहीं हुआ है। कुछ ऐसे फैंस हैं जो कि हमेशा लड़ते रहते हैं, कुछ का कहना है कि भैया डीसी बेस्ट है, कुछ का कहना है कि भैया मार्वल बेस्ट है। बट हम जैसे को क्या है कि अच्छी से अच्छी मूवी देखना है, चाहे वो डीसी की हो चाहे मार्वल की हो। हम लोग को अच्छा सा कंटेंट चाहिए। तो अगर डीसी ने अपना DCEU सही कर लिया तो फ्यूचर में अगर DCU एंड MCU का कोलैबोरेशन होता है तो भैया बहुत मजा आएगा देखने में। आई मीन आप सोच के देखो कि सुपरमैन थॉर एक साथ लड़ रहे हो। अमेजिंग। एनीवे, सो बैक टू द टॉपिक। तो सबसे पहले बात करते हैं इद्रिस भाई की, आई मीन इद्रिस इल्बा की। डीसी की एक मूवी आई थी जिसका नाम था द सुसाइड स्क्वाड और वो इतनी अजीब मूवी थी कि मुझे समझ में नहीं आई। आई मीन समझ में आई बट वो मूवी बहुत ही अलग थी। एनीवे, तो उस मूवी में इन्होंने ब्लड स्पॉट का कैरेक्टर प्ले किया है। एंड बात करें मार्वल की तो मार्वल में ये हेमडल का कैरेक्टर प्ले किया है जो कि आपने थॉर में देखा होगा। और उसके बाद है जेके सिमंस जो कि स्पाइडरमैन ट्रायलॉजी में आपने देखा होगा इनको। तो जैसे कि आप सभी को बताया कि इनकी एक कंपनी रहती है, आई मीन न्यूज़पेपर की कंपनी रहती है और ये बंदा इतना इरिटेटिंग रहता है कि स्पाइडरमैन कुछ भी अच्छा काम करता है तो ये अपने न्यूज़पेपर में बुरा भला छाप देता है। और इस बंदे का झलक आपको स्पाइडरमैन नो वे होम में भी देखने को मिल जाएगा। और ये भाई साहब डीसी की जस्टिस लीग में जिम गॉर्डन का कैरेक्टर भी प्ले कर चुके हैं। उसके बाद है हेले बेरी जो कि डीसी की एक मूवी आई थी जिसका नाम था कैट वुमन और उसमें इन्होंने कैट वुमन का कैरेक्टर प्ले किया था। और उस मूवी को डिजास्टर मूवी मानी जाती है क्योंकि उसकी जो रेटिंग है, आई मीन IMDb रेटिंग है, वो है 3.4 जो कि बहुत ही ज्यादा कम रेटिंग है। और ये मार्वल की एक्समैन सीरीज में स्टॉर्म का कैरेक्टर प्ले कर चुके हैं। और उसके बाद है जयमॉन हंसू, आई थिंक प्रोनाउंसिएशन सही होगा। तो ये भाई साहब डीसी की अक्वामन मूवी में किंग रिकाउ का कैरेक्टर प्ले किया है और शज़ैम मूवी में भी इन्होंने कैरेक्टर प्ले किया है जिसका नाम था द विजार्ड, वही जो शज़ैम को पावर देता है। और मार्वल में इन्होंने गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी मूवी में कोरैथ द परसुएर का कैरेक्टर प्ले किया है। और उसके बाद है लॉरेंस फिशबर्न और ये डीसी की एक मूवी आई थी जिसका नाम था मैन ऑफ स्टील और वो मूवी मेरे को बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। तो उसमें इन्होंने पेरी वाइट का कैरेक्टर प्ले किया था। और मार्वल की बात करें तो मार्वल में आंट मैन एंड द वास्प में बिल फॉस्टर का कैरेक्टर इन्होंने प्ले किया है। बेन मेंडलसन जो कि डीसी की द डार्क नाइट राइसेस में जॉन डैगेट का कैरेक्टर प्ले किया है। और मार्वल में इन्होंने कैप्टन मार्वल मूवी में टेलास का कैरेक्टर प्ले किया है। और उसके बाद है ग्रेट एक्टर टॉमी ली जोन्स। तो डीसी की बैटमैन फॉरएवर में इन्होंने टू फेस का कैरेक्टर प्ले किया था। वहीं मार्वल की बात करें तो मार्वल की कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर में एक आर्मी मैन का कैरेक्टर इन्होंने प्ले किया था। अरे वही जो ग्रेनेड फेंक देता है उसके बाद स्टीव रॉजर्स पे कूद जाता है, वही एक्टर। और उसके बाद है जैकरी लेवी भाई साहब और इनको आपने शज़ैम मूवी में देखा होगा जो कि शज़ैम का कैरेक्टर ही प्ले कर रहे हैं। और शायद आपको नहीं पता होगा कि मार्वल की थॉर मूवी में भी है जिसमें इन्होंने फैंडल का कैरेक्टर प्ले किया है। और उसके बाद ब्रिलियंट डायरेक्टर टाइका वाइटिटी और इन्होंने भी डीसी एंड मार्वल में कैरेक्टर लिया है। और जैसे कि आप सभी को पता है कि टाइका वाइटिटी थॉर रैग्नारोक जैसी मूवी डायरेक्ट कर चुके हैं और उसके बाद अभी थॉर लव एंड थंडर आने वाली उसको भी यही डायरेक्ट कर रहे हैं। और बात करें डीसी की तो डीसी की द सुसाइड स्क्वाड में इनका एक कैरेक्टर है जो कि छोटा सा है, बस उसको केमियो कह सकते हैं। तो उस मूवी में ये रैट कैचर सेकंड के फादर, आई मीन रैट कैचर 1 का कैरेक्टर प्ले कर चुके हैं। और मार्वल में थॉर रैग्नारोक एंड थॉर लव एंड थंडर में कॉक का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, KORG। अरे वही जो चट्टान सा रहता है। और रुको ये ग्रीन लैंटर्न में भी एक कैरेक्टर प्ले कर चुके हैं, आई मीन ग्रीन लैंटर्न के फ्रेंड का कैरेक्टर प्ले कर चुके हैं। उस मूवी में इन्होंने थॉमस कलमाकू का कैरेक्टर प्ले किया है। और उसके बाद विलियम डिफो भाई साहब सैम रैमी की स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी में फर्स्ट मूवी जो आई थी उसमें इन्होंने ग्रीन गॉब्लिन का कैरेक्टर प्ले किया था। और उसके बाद अभी जो रिसेंटली मूवी आई है स्पाइडरमैन नो वे होम उसमें भी ये ग्रीन गॉब्लिन का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। और ये डीसी में भी रह चुके हैं, एक्वामैन मूवी आई थी उसमें इन्होंने न्यूडिस वाल्को का कैरेक्टर प्ले किया है। और उसके बाद माइकल कीटन, तो ये डीसी में बैटमैन का कैरेक्टर प्ले कर चुके हैं। अगर आप डीसी के फैन हैं या फिर स्पेशली अगर आप बैटमैन के फैन हैं तो आपको पता होगा कि इन्होंने 1989 की बैटमैन मूवी आई थी उसमें इन्होंने बैटमैन का कैरेक्टर प्ले किया था और उस मूवी से बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गए थे। तो माइकल कीटन मार्वल में भी हैं और एक मूवी आई थी जिसका नाम था स्पाइडरमैन होमकमिंग, उसमें इन्होंने वल्चर का कैरेक्टर प्ले किया है। और माइकल कीटन द फ्लैश मूवी में भी दिखने वाले हैं जो कि रिलीज होगी 2023 में। तो उसमें ये बैटमैन का कैरेक्टर प्ले करते नजर आएंगे, आई मीन वही ओल्ड वाला बैटमैन, 1989 वाला बैटमैन। और उसके बाद है बेन एफ्लेक, DCEU में बैटमैन का कैरेक्टर प्ले कर चुके हैं बेन एफ्लेक। वैसे तो बैटमैन का कैरेक्टर ऑलरेडी बहुत सारे लोग प्ले कर चुके हैं जैसे कि रॉबर्ट पैटिंसन हो गए, क्रिस्टियन बेल हो गए और भी बहुत सारे पुराने एक्टर्स हैं जो कि बैटमैन का कैरेक्टर प्ले कर चुके हैं। बट हमारा जो DC एक्सटेंडेड यूनिवर्स है उसमें बेन एफ्लेक ने बैटमैन का कैरेक्टर प्ले किया है। और मार्वल की बात करें तो मार्वल की एक मूवी आई थी 2004 के टाइम पे जिसका नाम था डेयर डेविल और उसमें इन्होंने डेयर डेविल का भी कैरेक्टर प्ले किया है।
और उसके बाद है टॉम हार्डी भाई साहब, जिन्होंने द डार्क नाइट राइजेस में बेन का कैरेक्टर प्ले किया है, जो कि बहुत ही डार्क कैरेक्टर था। तो जब मैं मूवी देख रहा था तो मुझे जरा सा भी आइडिया नहीं था कि ये टॉम हार्डी भाई साहब हैं। ये तो मुझे बाद में जाके पता चला। और ये भाई साहब मार्वल में वेनम का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। और उसके बाद हमारे रायन भैया, रायन रेनॉल्ड्स, जो कि डीसी में ग्रीन लैंटर्न का कैरेक्टर प्ले कर चुके हैं और मार्वल में तो आप सभी को बताया कि डेडपूल का कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया है। और उसके बाद वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स में से एक, जिनका नाम है क्रिश्चियन बेल, और ये डीसी की द डार्क नाइट ट्रिलॉजी में इन्होंने बैटमैन का कैरेक्टर प्ले किया है। और बात करें मार्वल की, तो मार्वल की अपकमिंग मूवी थॉर लव एंड थंडर में उसमें ये एक विलन का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जिसका नाम है गॉर द गॉड बुचर। ये न्यूज सुन के आई वाज लाइक, बस यही तो मेरे को मांगता था, बस मिल गया सब चीज। क्रिश्चियन बेल ना तो सोशल मीडिया पे है, ना फिर वो इतने अवार्ड फंक्शन शो में जाते हैं। इनको सिर्फ अपने काम से मतलब है, इनको सिर्फ अपने एक्टिंग से मतलब है। और जब इंसान को अपने काम से प्यार हो जाता है तो वो बेस्ट चीज रहता है। अब मुझे देख लो, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन जब व्यूज नहीं आते तो नहीं अच्छा लगता। तो प्लीज वीडियो को देख लिया करिए। और उसके बाद है रसल क्रो, और इनको अपने डीसी की मैन ऑफ स्टील मूवी में सुपरमैन के फादर का कैरेक्टर प्ले करते हुए देखा होगा। और बात करें मार्वल की, तो मार्वल की अपकमिंग मूवी थॉर लव एंड थंडर में ये ज्यूस का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। नेटली पोर्टमैन, डीसी की एक मूवी आई थी जिसका नाम था वी फॉर वेंडेटा, तो उस मूवी में इन्होंने ईवी का कैरेक्टर प्ले किया था। और बात करें मार्वल की, तो मार्वल की थॉर की मूवीज में इन्होंने जेन का कैरेक्टर प्ले किया है। और थॉर लव एंड थंडर में ये माइटी थॉर भी बन चुकी हैं। तो बस जल्दी से भाई थॉर लव एंड थंडर आ जाए। और उसके बाद है माइकल रूकर, जो कि डीसी की द सुसाइड स्क्वाड मूवी में सावेड का कैरेक्टर प्ले किया है। और मार्वल में इन्होंने गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की मूवीज में योंडू का कैरेक्टर प्ले किया है। योंडू वो नहीं जो आप समझ रहे हैं, योंडू बोला है, ठीक। जारेड लेटो, जो कि डीसी की सुसाइड स्क्वाड मूवी में जोकर का कैरेक्टर प्ले कर चुके हैं। और मार्वल की बात करें तो अभी एक रिसेंटली मूवी आई थी जो कि मार्वल एंड सोनी की मूवी थी, जिसका नाम था मॉर्बियस, और उसमें इन्होंने मॉर्बियस का कैरेक्टर प्ले किया है। जॉस ब्रोलिन, जोना हेक्स नाम की एक मूवी आई थी जो कि डीसी कॉमिक पर बेस्ड थी, तो उस मूवी में इन्होंने जोना हेक्स का कैरेक्टर प्ले किया है। और मार्वल की बात करें तो इन्होंने थैनोस का कैरेक्टर प्ले किया है, जिसको आप गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की मूवी में देख सकते हैं और एवेंजर्स की मूवी में देख सकते हैं। विलनों का विलन, महान विलन थैनोस, एक ऐसा विलन जो कि एक चुटकी में आधी दुनिया साफ कर सकता है, और उसने किया भी था। सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय।